क्या वो ऐसी टिप्स है या ट्रिक्स है जो हमें मददगार रहेगी हमारे जो हमारा वजन हमने घटाया है उस यात्रा को बरकरार रखने के लिए। तो जैसे मैंने बताया कि बहुत सारी चीजें हमें सभी को पता है, लेकिन हमने कभी उसका अनुकूलन नहीं किया है, आकलन नहीं किया है। तो उसको आज हम जानेंगे, थोड़ा सा एनालिसिस करेंगे अपने आप के ऊपर। तो एनालिसिस करने के लिए शुरू करेंगे एक एक सवाल के साथ में। अगर अगर आप सभी में से किसी ना किसी ने कभी ना कभी ये जरूर से अनुभव किया होगा कि अ, हम वजन घटा देते हैं और कुछ दिनों के बाद में पता चल जाता है कि थोड़ा वजन मेरा बढ़ गया है। तो क्या 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 कभी आपने सोचा है कि क्यों मेरा वजन बढ़ गया है? ये आपने नहीं सोचा होगा तो मैं एक पॉज इसलिए ले रही हूं कि आपको सोचना पड़ेगा और जानना पड़ेगा कि क्यों हम वजन बढ़ा लेते हैं। ठीक है। तो दिन ब दिन हम नया नया एक वैज्ञानिक चीजें पता कर रहे हैं, हम साइंस पता करके ले रहे हैं। लेकिन ये एक चीज हो जाती है कि कभी कभार हमारा मोटिवेशन थोड़ा सा डगमगा जाता है। और ये चीज हो जाती है कि मैं मेरे काम में बिजी हूँ, या त्योहार आया है, जैसे अभिजीत जी ने बताया कि त्योहार आया है और तब थोड़ा मुश्किल हो गया था चीजों को हमारे रूटीन में कंटिन्यू करना। तो ये जो सारी चीजें हैं, या डिमोटिवेट हो गई हूं मैंने मेरा वजन देखा और वो नहीं कम हुआ है तो मैं डिमोटिवेट हो गई हूँ। तो वजन बढ़ता क्यों है? हम हमारे लक्ष्य से थोड़ा सा डेविएट हो जाते हैं। तो माइंडसेट जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। उसको जब हम सही तरीके से नहीं यूज कर पाते हैं, जब हम हमारे ध्येय को थोड़ा सा निग्लेक्ट करके सेकेंडरी कर देते हैं, तब हमारा वजन बढ़ने की बहुत सारे चांसेस रहते हैं। तो हमें क्या करना है ये जानेंगे। हम आज के पूरे सत्र में यही जानने वाले हैं कि क्या ऐसे छोटे छोटे टिप्स है या ट्रिक्स है जो बहुत ही आसान है हमारे जीवन में आत्मसात करने के लिए, और कैसे हमारे लिए मददगार रहेंगे कि हमारा जो घटा हुआ वजन है उसको हम बहुत ही अच्छे तरीके से कंटिन्यू कर पाए, तो वजन फिर से वापस ना आए, ये हमारा लक्ष्य रहेगा। तो क्या करना है? वजन में हमें सबसे पहला इंपॉर्टेंट चीज रहती है कि कैलोरीज। तो कटिंग डाउन कैलोरीज। अब एक हमने ये जाना कि वजन अगर घटता है तो ये हमेशा एक तरीके से घटता नहीं जाता है। कभी एक ऐसा भी समय आता है जब हमारा वजन थोड़ा, अगर मैं कंटिन्यूअस 10 दिनों में आधा केजी, हर 10 दिन में आधा केजी वजन मेरा घट रहा है, तो कोई एक हफ्ता ऐसा रहेगा जब मेरा वजन थोड़ा कम घटा हो, आधा केजी ना घटा हो या उसे उसे थोड़ा सा कम घटा हो। तो ये हो जाता है कि कोई हार्मोनल चेंजेस हो रहे हैं जैसे वुमेन्स बॉडी में, या कोई स्ट्रेसफुल कंडीशन है, या कोई त्योहार है। तो हमें ये जानना बहुत जरूरी है कि वजन जो है वो एक सेम लेवल पे नहीं जाता रहता है, थोड़े से अप एंड डाउन रहते हैं उसमें। तो जब हमको लगता है कि इसमें अप्स एंड डाउन्स हो रहे हैं तो हमें उसको मैनेज करना है। कैसे मैनेज करना है? सारे कैलोरीज एक जैसे नहीं होते हैं। मुझको कट डाउन करना है कैलोरीज, लेकिन मैं अगर फाइबर की कैलोरीज को कट डाउन करूंगा तो सही रहेगा क्या? ये हमें खुद को समझना है और जानना है कि कैलोरीज जो है वो सारे कैलोरीज एक जैसे से नहीं रहते हैं। कैलोरीज जो है वो हमें कार्बोहाइड्रेट से भी मिलते हैं, वो हमें फैट से भी मिलते हैं, वो हमें प्रोटीन से भी मिलते हैं, और वो हमें फाइबर से भी मिलते हैं। तो कौन से कैलोरीज को हमें ज्यादा लेना है? तो हमें ज्यादा से ज्यादा कैलोरीज बढ़ाने हैं, लेकिन वो फाइबर या प्रोटीन, ये दो चीजों से ज्यादा कैलोरीज हमें लेने हैं। लेकिन कार्बोहाइड्रेट और फैट, इनके जो कैलोरीज है उनको हमें घटाना है। तीसरी बात यह है हमें जानने की कि अ, हम हमेशा खाना खाते हैं। मेनी ऑफ अस डोंट ऑलवेज ईट सिंपली टू सेटिस्फाई हंगर। जो एक साइकिल हम आगे जानने वाले हैं कि हमेशा हम खाना खाते हैं वो हमारी भूख को सेटिस्फाई करने के लिए नहीं खाते हैं, लेकिन कभी कभार हम स्ट्रेस में रहते हैं तब हम बहुत ज्यादा खाना खा लेते हैं। या जैसे भारतीय लोगों का रहता है, दो ही चीजों के लिए हम खाना खाते हैं, या तो वो जाया हो जाएगा, वेस्ट हो जाएगा, इस हिसाब से हम खाना खा के खत्म कर देते हैं, या तो फिर ये चीज रहती है कि भाई टाइम हो गया है खाना खाने का, इसीलिए खाना खा लिया।
तो ये दोनों चीजें हैं जिसके लिए हम खाना खाते हैं। तो ये हमें ध्यान में रखना है कि इन सब चीजों के लिए हमें खाना नहीं खाना है। हमें खाना खाना है हमारे शरीर की क्षमता के हिसाब से, और हमारे कैलोरीज आने चाहिए फाइबर से और प्रोटीन से। तो जैसे मैंने बताया कि दो तीन साइकिल है जो आज हमें जाननी है। तो ये एक है कि हमारी कार्ब की एक साइकिल रहती है। तो कार्ब की साइकिल क्या करेगी? ऐसे हो जाता है कि भारत का जो स्टेपल फूड हम बताते हैं साधारण, वो एक तो राइस है, या तो राइस है या तो गेहूं है, दोनों में भी कार्बोहाइड्रेट ज्यादा ही है। तो क्या हो जाता है कि कार्ब का मात्रा हम देखा जाए हमारे खाने में, तो कार्ब की मात्रा बहुत ज्यादा रहती है। तो हम कार्ब ज्यादा खाते हैं जिससे कि हमारे शरीर में, और रिफाइंड ज्यादा रहता है, जैसे कि राइस को पॉलिश किया हुआ है, इतना पॉलिश किया हुआ है कि उसमें फाइबर का मात्रा थोड़ी भी नहीं रही है। तो क्या हो जाता है, ऐसा राइस जब हम खाते हैं तो खाते ही उसमें से जैसे कि शक्कर अगर खा लेते हैं तो तुरंत शक्कर घुल के हमारे रक्त के अभिसरण में चला जाता है। उसी तरीके से जब हम बहुत ही पॉलिश्ड राइस को खाते हैं तो वो भी उसी के तरीके से एक्ट करता है, क्योंकि उसमें से ग्लूकोज जो है वो बहुत जल्दी जल्दी निकल के हमारे रक्त में मिश्रित होके हमारे रक्त प्रवाह में चला जाता है। तो जब हम कार्बोहाइड्रेट लेंगे वो हमारे ब्लड ब्लड स्ट्रीम में जाएगा ग्लूकोज बन के, और फिर ग्लूकोज ज्यादा होता जाएगा। अब उस ग्लूकोज को कंट्रोल करने के लिए जो है इंसुलिन नाम का हार्मोन सिक्रेट होता जाएगा, वो ज्यादा से ज्यादा बनना शुरू हो जाएगा, क्योंकि वो जो ज्यादा शक्कर हमारे रक्त में घुल गई है उसको कंट्रोल करने के लिए ज्यादा ज्यादा इंसुलिन आएगा। जब ज्यादा से ज्यादा इंसुलिन आना शुरू हो जाएगा तो इंसुलिन एक लेवल पे जाके ये कर देता है कि वो फैट सेल में एक्स्ट्रा जो ग्लूकोज रहता है उसको फैट सेल्स में कन्वर्ट करना शुरू कर देता है। तो क्या हो गया, कार्ब से लेके फैट सेल्स तक हम पहुंच गए हैं। एक छोटा सा कार्बोहाइड्रेट और फैट सेल जिसमें कि कोई, हमें ऐसे लगता है कि जिसमें कि कोई संबंध नहीं है, लेकिन अंदर शरीर के क्या साइकिल हो रही है या क्या उसका प्रभाव हो रहा है, ये हमें यहाँ देखने को मिलता है। अब जब ज्यादा शुगर जो है, ब्लड शुगर, वो कन्वर्ट हो गई है फैट सेल में, फैट सेल बढ़ते जा रहे हैं, वजन भी बढ़ता जा रहा है, और फिर क्या हो रहा है लास्टली, हम वजन बढ़ाते जा रहे हैं, और इसके लिए वजन बढ़ने के वजह से हमें और भी एक फीलिंग सा होना शुरू हो जाता है कि मुझे अभी और खाना खाना है। तो हमारी क्रेविंग जो हम बताते हैं, खाने की क्रेविंग, तो आपने ऑब्जर्व किया होगा जैसे डायबिटिक कोई लोग रहते हैं, बार बार उनको खाने खाने का मन होता रहता है। तो ये एक बहुत ही जटिल सी साइकिल है कि एक छोटा सा कार्बोहाइड्रेट अगर आप ज्यादा मात्रा में ले लेते हैं, या कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट ना लेते हुए सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स लेते हैं, तो क्या हो जाता है, फैट सेल में कन्वर्ट होके वजन बढ़ाते हुए खाने की क्रेविंग, कार्ब्स की क्रेविंग हम बढ़ा देते हैं। तो ये समझना बहुत जरूरी है कि अगर हम चूज करते हैं कार्बोहाइड्रेट्स को तो हमेशा कॉम्प्लेक्स ही लेने हैं और कम मात्रा में लेने हैं, या फिर कॉम्बिनेशन ऐसा करना है कि कार्बोहाइड्रेट के साथ में हमेशा हमारे वेजिटेबल्स भी ऐड रहे। कि गेहूं की अगर आप रोटी बना रहे हो तो रोटी के बदले में पराठा बना लीजिए जिसमें कि आपने बहुत सारे मेथी डाल दिया हो, या बहुत सारे गाजर को आटे के साथ गूंद के उसका एक परोठा बना दिया हो, तो इस तरीके का बिना तेल का। तो ऐसा अगर आप बनाते हो तो वो आपको बहुत मददगार रहेगा। तो इस तरीके से हमें शुगर और रिफाइंड कार्ब्स को कंट्रोल करना है। अब कार्बोहाइड्रेट का जान लिया है, अब फैट का। तो फैट की ये बात है कि हमें सभी को पता है कि सारे जो फैट्स है वो खराब नहीं है, या किसी भी चीज को अगर हम मात्रावत लेते हैं तो मात्रावत चीजें कभी भी हानिकारक नहीं होती है। अगर हमें बताया गया है कि घी लेना है लेकिन बहुत ही कम मात्रा में लेना है, या जो भी अच्छे कार्बोहाइड्रेट्स है, आलमंड्स है या फ्लैक्स सीड्स है, उनको अगर आप ज्यादा क्वांटिटी में भी लेते हो तो वो ज्यादा हेल्पफुल रहेगा। तो सारे फैट्स खराब है ऐसा नहीं है, बहुत सारे गुड फैट्स भी है जो आपके शरीर के अच्छे वाले फैट को, मतलब एचडीएल को बढ़ाने में हेल्प करेगा, और ओवरऑल जो कोलेस्ट्रॉल है उसको कम करने के लिए भी हेल्प करता है। और ये हो जाता है कि
हमेशा हम चीजों को एक्सचेंज कर लेते हैं विथ रॉन्ग थिंग्स। तो अगर हमने बता दिया है कि फैट्स लेने हैं, अच्छे फैट्स लेने हैं, तो हम समझ लेंगे कि चलो घी घी को भी हम ज्यादा मात्रा में ले लेंगे, या और किसी तले हुए चीजों को ले लेंगे ज्यादा मात्रा में। तो जो ट्रेड ऑफ हमें करना है वो आपको किस चीज के साथ में एक्सचेंज करना है वो जानना बहुत जरूरी है। तो जैसे कि फैट अगर आपको लेना है तो फैट को किस फॉर्म में लेना है। तेल लेने के बदले में आप अगर फ्लैक्स सीड की चटनी लेते हैं, उस फॉर्म में लेते हैं, तो क्या फायदा होता है। अगसी का तेल और अगसी की चटनी में क्या फर्क होगा। फर्क ये होगा कि फाइबर जो है वो चटनी के फॉर्म में अगर आप लेते हो फ्लैक्स सीड को तो फाइबर की मात्रा बहुत ज्यादा प्रमाण में जाएगी, और अगर तेल लेते हो तो फाइबर नहीं जाएगा, तो वो फायदा हमारे शरीर को नहीं मिल पाएगा। तो कभी कभार ये हो जाता है कि हम हमारी तकलीफ को कम करने के लिए हम तेल को डायरेक्टली यूज कर देते हैं कि कौन चटनी बनाएगा। लेकिन बना लीजिए, टेस्ट में भी अच्छा रहेगा, खाना भी आपको रुचिकर लगेगा, और साथ ही साथ आपको उसके फाइबर से भी बहुत लाभ मिलेगा। तो इस तरीके से हमको फैट को कट डाउन करने के लिए ध्यान देना है। अब दूसरा साइकिल हम ये जान रहे हैं कि हमारा इमोशनल ईटिंग जो रहता है उसकी क्या हमारे शरीर में प्रभाव होता है। तो जैसे मैंने बताया कि भारत में ज्यादातर लोग इसलिए नहीं खाते हैं कि भाई खाने का टाइम हुआ है या भूख लगी है करके नहीं खाते हैं, या तो खाने का टाइम हुआ है करके खाते हैं, या स्ट्रेस में है करके ज्यादा खाते हैं। मतलब मेरी एक पास्ट कलीग थी जिसको थायराइड की हाइपोथायराइड की कंडीशन थी, और स्ट्रेस होते ही उसको हो जाता था क्रेविंग कि कुछ तो खाना है। तो अभी अगर वो 12 बजे खाना खाई हो तो वो फिर से 2 बजे उतना ही क्वांटिटी में खाना खाएगी। तो वो जो हमारा माइंड अपसेट हुआ रहता है वो हमें बार बार क्रेविंग करता है। कुछ लोगों को ज्यादा खाना खाने के बाद में एक समाधान मिलता है, एक सुकून मिल जाता है कि अब मैंने मतलब जो गुस्सा रहता है या जो स्ट्रेस रहता है उसको वो खाना खाने के बाद में उनका शांत हो जाता है। वो शांत होने के बाद में उनको फिर रियलाइज होता है थोड़ी देर के बाद में कि गुस्से में खाना खा लिया है, स्ट्रेस में खाना खा लिया है। बाद में उनको बहुत बुरा भी लगना शुरू हो जाता है कि मैं वेट मैनेजमेंट की यात्रा में थी, मैं जर्नी में थी, मैं अब तक बहुत अच्छे से फॉलो कर रही थी, एक स्ट्रेस आ गया और मैंने गलती कर ली। आज का जो मेरा कैलोरी का रिक्वायरमेंट था वो मैंने एक्सीड कर लिया, वो मैं पार कर गई, उससे बहुत ज्यादा कैलोरीज मैंने ले ली। तो वो गिल्ट का जो फीलिंग रहता है कि मुझसे चूक हो गई है, भूल हो गई है, उससे फिर से हम अपने आप को स्ट्रेस करते हैं। तो वो जो खाना है वो हमारे शरीर के ऊपर अच्छा प्रभाव नहीं देता है। उससे हमारे शरीर को वजन बढ़ाने के साथ साथ एक बहुत ही खराब सा इम्पैक्ट हमारे शरीर के ऊपर देना शुरू हो जाता है। तो ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज है हमें समझने के लिए कि अगर हमें इस तरीके का इमोशनल स्ट्रेस हुआ है, अपसेट हुआ है, और उसके वजह से अगर हमें खाने की क्रेविंग हो रही है, तो भी हमें उस चीज को कंट्रोल करना है, एक पॉज लेना है और समझना है कि ठीक है मुझे खाना खाना भी है या चटपटा खाना है, तो मैं क्या कर सकती हूँ। एक सैलेड बना लो, उसके ऊपर आप चाट मसाला डाल लो, उसको आप खा लो, तो ठीक है। आपका इमोशनल जो भी स्ट्रेस आया है उसको भी आपको कम करने के लिए मिलेगा, खाना खाने के लिए भी मिलेगा, और फूड गिल्ट नहीं होगा। और हाउ हाउ टू टॉक बैक टू द नेगेटिव थॉट्स, ये हमने पिछले वाले सत्रों में जाना है, तो उस चीज को हमें याद रखना है जरूर से और आगे लेके जाना है। तो जैसे मैंने बताया कि अगर स्ट्रेसफुल कंडीशन है तो मोटिवेटेड रहना है, और थ्रू आउट हमारे जर्नी भी हमें मोटिवेटेड रहना है। तो क्या करना पड़ेगा हमें इसके लिए। हमें इसके लिए ये जानना जरूरी है कि कौन ऐसे लोग हैं हमारे आजू बाजू में, हमारे सराउंडिंग में, जो कि एक हमें चीयरफुल रखने वाले हैं। ये हमारी फैमिली मेंबर्स भी हो सकते हैं, या हमारे नेबरर्स हो सकते हैं, या फिर हमारे ऑफिस के कर्मचारी हो सकते हैं जो कि हमें चीयरफुल रख सकते हैं। या फिर हमारी जो आदतें हैं ये उनको प्रभावित करती है, और हो सकता है कि उन्होंने हमारी कोई टिप्स को फॉलो किया और उनको फायदा हुआ और वो आके आपको बताते हैं। तो जब वो आपको फीडबैक देते हैं तो वो एक चीयरफुल कंडीशन हो जाती है हमारे लिए। तो ऐसा एक एरिया हमें खुद के लिए ढूंढना है जो कि हमें चीयरफुल रखेगा। कोई भी चीज हो, कोई भी छोटा कॉम्प्लीमेंट हो जो कि हमें चेयरफुल रख सकता है,
या अपने आप का आईने में देखा हुआ अपीयरेंस, वो भी हमें चेयरफुल रख सकता है। तो ये जानना बहुत जरूरी है कि मेरा चेयरफुल सेक्शन कौन सा है, जिससे कि मैं मोटिवेटेड रहूं। और हमने हमेशा जाना है जो हमारा स्लो एंड स्टेडी विंस द रेस। तो शॉर्ट टर्म फिक्स अगर हम करना चाहेंगे कि मुझे 1 महीने में 10 किलो वजन कम करना है, तो कर भी लेते हो तो बहुत ही हानिकारक होगा शरीर के लिए। लेकिन शॉर्ट टर्म में मिला हुआ जो आपका सक्सेस है वो बहुत ही जल्दी रीगेन हो जाएगा। तो वजन घट भी गया है बाय चांस, तो वो भी बढ़ जाएगा, और साथ ही साथ आप आपके शरीर को हानि कर दोगे। लेकिन जो हम स्लो स्पीड से जा रहे हैं इस वेट मैनेजमेंट की हमारी जर्नी में, तो उससे हमें ये फायदा हो रहा है कि हम कोई भी शॉर्ट टर्म की चीज नहीं कर रहे हैं। हम हमारी पूरी लाइफस्टाइल को बदल रहे हैं। एक एक आदतों को हम हमारे दैनंदिन में आत्मसात करते जा रहे हैं, जिससे कि ये एक हमारे दैनंदिन का एक भाग बन गया है। अब अगर मैंने पानी पीना शुरू किया है 3 लीटर, तो मैं मेरे लाइफ टाइम तक 3 लीटर का पानी पीने का ध्येय को रोज ही करते जाऊंगी। तो ये एक आदत मैंने आत्मसात कर ली है, और उसको मैं कंटिन्यू करूंगी, जिससे कि मुझे फायदा होगा कि मेरे शरीर का डिटॉक्सिफिकेशन रोज होता जाएगा। तो ये अगर मैं स्लोली अगर करती हूँ, तो ये मेरे ध्येय को पूरा करने के लिए हेल्पफुल रहेगा। तो ये ध्यान रखना बहुत जरूरी है कि स्लो एंड स्टेडी विंस द रेस। तीसरी चीज है कि सेट गोल्स टू कीप यू मोटिवेटेड। जैसे मैंने बताया कि आपको मोटिवेटेड रखने के लिए आपके गोल्स जो है वो छोटे छोटे रहने हैं, और साथ ही साथ उसको ट्रैक करना है प्रोग्रेस को, कि मैंने गट रीसेट में क्या किया था, कितना मेरा वजन था, या कितना मेरा मसल परसेंटेज था, और आज मेरा कितना है। या हर हफ्ते में अगर आप चेक करते हो, या हर 10 दिन में आप चेक करते हो, तो आपका वो जो पहला और बाद का जो भी डिफरेंस आपको दिखता है, वो आपको मोटिवेट करेगा। या आप ये भी कर सकते हो कि पहला जो आपने फोटो लिया है गट रीसेट के पहले का, और आज का अगर आप फोटो लेके देखते हो, तो आपको जरूर से चेहरे के चार्म से लेके वजन के, बॉडी के वजन से लेके अपीयरेंस, जो बॉडी शेप है, उसमें भी आपको बहुत फर्क दिखेगा, और आपको उससे खुशी होगी, मोटिवेशन होगा। और बहुत सारी 8 घंटे की, 6 से 8 घंटे की नींद लेनी है, जिससे कि आप पूरी तरीके से मेंटली और फिजिकली, शारीरिक और मानसिक तरीके से आप रिलैक्स हो जाए। क्योंकि रिलैक्सेशन जब होता है तब शरीर का हीलिंग होता है। जब शरीर का हीलिंग होता है तभी आपका जो रिजुविनेशन हम बताते हैं वो होता रहेगा। तो ये हमारा ऑप्टिमल हेल्थ का भाग है, जो कि हमारे वेट मैनेजमेंट के जर्नी से बहुत परे है। अगर अच्छी नींद लेते हो तो आपके लॉन्ग टर्म की जिंदगी के लिए वो बहुत ही हेल्पफुल रहेगा। अब और कुछ टिप्स है यहाँ पे। क्या करना है हमें, जैसे मैंने बताया कि कैलोरीज को कट करना है, लेकिन कैलोरीज कौन सी कट करनी है? तो फैट और कार्बोहाइड्रेट की कैलोरीज कट करनी है, और दूसरी कैलोरीज बढ़ानी है। तो कौन सी कैलोरीज बढ़ानी है? ज्यादा से ज्यादा हमें वेजिटेबल्स लेने हैं। किसी किसी लोगों को जैसे वेजिटेबल्स लेने के बाद में बर्पिंग शुरू हो जाता है, ब्लोटिंग शुरू हो जाता है। जैसे खीरा है, खीरे से जैसे बताते हैं कि बहुत ब्लोटिंग होता है कोई कोई लोगों को। या फिर गाजर से रॉ अगर खाते हैं, तो आप क्या कर सकते हो, उसको थोड़ा सा स्टीम कर सकते हो। स्टीम करके, बहुत पकाना नहीं है, ओवर कुक कर दोगे तो उसका न्यूट्रिशन चला जाएगा। तो हमें ये चीज करनी है कि उसको थोड़ा सा स्टीम करना है। अगर आपको रॉ सहन नहीं होता है आपके शरीर को, लेकिन रॉ अगर लेते हो तो जैसे वो नेचर से मिला है उसी तरीके से हम उसको अगर लेते हैं तो वो ज्यादा फायदेमंद रहेगा। लेकिन अगर किसी को प्रॉब्लम है तो थोड़ा सा स्टीम करके आप ले सकते हो। और आपको अगर मीठा खाने की आशा हो रही है, तो आप उसके लिए फ्रूट्स के साथ में एक्सचेंज कर सकते हो। ठीक है। तो आपको फ्रूट अगर लेने हैं, वो भी एक मात्रावत ही लेने हैं। एक दिन में लगभग एक छोटा बोल 100 ग्राम का, उतना ही आपको लेना है। एक ही फ्रूट लेना है एक बारी में। अलग अलग फ्रूट आप ले सकते हो, लेकिन एक बारी में सारे फ्रूट्स को मिक्स करके ना ले तो ज्यादा अच्छा रहेगा। और बहुत सारे वेजिटेबल्स आपके मेन कोर्स में हमें डालने हैं। जैसे मैंने बताया कि कार्बोहाइड्रेट को थोड़ा कम कर दीजिए, और उसके बदले में आप वेजिटेबल्स को डालिए। राइस की मात्रा को कम कर दीजिए, और उसके साथ में बाकी वेजिटेबल्स हो गए, कैरेट हो गया, मटर हो गया, बाकी सारी चीजों को आप ऐड कर लीजिए, और उससे आप आपका राइस बना लीजिए। तो फिर वेजीज का ज्यादा क्वांटिटी आपके खाने में जाएगा।
और डेफिनेटली ये चीज है कि आपका हर खाना जो है वेजिटेबल सूप के साथ में या मेन जो आपका सैलेड है उसके साथ में शुरू होना बहुत आवश्यक रहेगा। अगले स्लाइड से हम ये जानेंगे कि टेक चार्ज ऑफ योर फूड एनवायरनमेंट। तो हमारा एनवायरनमेंट ही है जो सबसे ज्यादा हमारे वजन को बढ़ाने के लिए कारणीभूत रहता है। तो एनवायरनमेंट का ख्याल रखना ये उतना ही जरूरी है जितना हम हमारी आदतों का ख्याल रखते हैं। आपको हम सारे लोग बाहर से खाना ऑर्डर करना प्रिफर करते हैं आजकल, लेकिन फिर वो बाहर का ऑर्डर किया हुआ खाना हमारे हिसाब से बनाया नहीं रहता है, वो उनके हिसाब से बनाया रहता है। तो प्रिफर करना है कि हम घर में ही खाना बना ले। चाहिए थोड़ा सा आसान सा रेसिपी रख लीजिए आप, जिससे कि आपको आसानी हो वो लेके जाने के लिए या बनाने के लिए। छोटा छोटा पोर्शन, बहुत बड़ा प्लेट लेते हैं बहुत सारे लोग, या फिर छोटा प्लेट आप लेते हो तो बाकी के लोग हंसते हैं कि क्या बच्चे के जैसे छोटे प्लेट में खाना खा रहे हो। लेकिन छोटा प्लेट में खाना खाने का एक्शन जो हमारे माइंड के ऊपर होता है वो ये होता है कि जब छोटा प्लेट है, भरा हुआ है, तो मस्तिष्क को लगता है कि मैंने पूरा प्लेट खाना खाया है। अब जब बड़ा प्लेट लेते हो और छोटा पोर्शन लेते हो तो माइंड को लगता है कि अच्छा मैं बहुत ही थोड़ा खाना खाया है, तो मुझे और खाना डालना है अभी प्लेट में। तो बड़ा प्लेट लोगे तो क्वांटिटी भी ज्यादा खाओगे, छोटा प्लेट लोगे तो स्मॉलर पोर्शन अपने आप माइंड को भी सेटिस्फाई करेगा और पेट को भी भरेगा। तो छोटी प्लेट में छोटा सर्विंग लेना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। ईट अर्ली, जैसे हमने बार बार बताया है कि सोने से 3 घंटे पहले आप अगर खाना खाते हो तो उसका पूरी तरीके से डाइजेशन होने के लिए हेल्प होता है, और फिर वो हमारे वजन को नहीं बढ़ाता है। इसीलिए खाना पहले खाना, अर्ली खाना खा लेना बहुत जरूरी है। फास्ट फॉर 12 आवर्स अ डे। भारत में ये परंपरा रही है पहले से ही कि जब बहुत पहले के जमाने में हम देखेंगे तो चाय का सिस्टम नहीं था, तो उठते ही क्या था, खेतों में जाना रहता था लोगों को, अपना खाना बांध के वो लेके चले जाते थे। सुबह का चाय वाय का सिस्टम नहीं था, उठे नहा लिए चले गए, और वहां जाके 11 या 12 बजे एक बार खाना खा लिया, और जो है रात को जब आते हैं घर पे 8, 7 या 8 बजे तब एक बार खाना खा लिया। तो उनका अपने आप 12 घंटे का फास्टिंग हो जाता था और मेहनत ज्यादा करते थे। तो ये जो हमारा रूटीन है जो हमारा चेंज हो गया है, लेकिन उनका जो पहला खाना खाना रहता था वो अब हमारे ब्रेकफास्ट ने टाइम ले लिया है उसका। तो हमें अभी उनके रूटीन से हम नहीं जा सकते थे, क्योंकि उनका लाइफस्टाइल अलग था, हमारा लाइफस्टाइल अलग है। लेकिन हमें ये जरूर से करना है कि हमारा पहला जो खाना है ब्रेकफास्ट, वो बहुत ही अच्छा रहना है, और एक दिन भी हमारा ब्रेकफास्ट मिस नहीं होना है। और चाहिए तो आप जो दोपहर का खाना खा रहे हो उसको आप थोड़ा लाइट कर लीजिए, और रात का जो खाना है, सॉरी, रात के खाने को लाइट कर लीजिए और दोपहर के खाने को फिर आप मैनेज कर लीजिए, जिससे कि आपको एक गैप रखने के लिए हेल्पफुल हो जाएगा। आपका जो भी स्नैक्स है या खाना है उसको आप टाइम के पहले अगर प्लान कर लेते हो तो अच्छा हो जाएगा। पानी ज्यादा पीना है, और जो भी टेम्पटिंग खाने हैं हमारे आजू बाजू में या हमारे शेल्फ में रखे हुए, उसको आपको छुपा के रखना है। अगर नजर को दिख जाता है तो खाने का मन होता है, तो उसको छुपा के रखेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। मोटिवेटेड रहना है। अगर मुझे मैंने बताया जैसे कि अगर मुझे घंटों नहीं मिल रहे हैं एक्सरसाइज करने के लिए, तो बुरा मानने की जरूरत नहीं है। हमेशा याद रखना है कि कुछ ना करने से थोड़ा कुछ करना बहुत अच्छा रहेगा। तो घंटों नहीं देना होता है तो भी ठीक है, एटलीस्ट आप 30 मिनट दे दो, या 30 मिनट को 2 बार डिवाइड कर लो, 15 से 20 मिनट सुबह और 15 से 20 मिनट शाम को। तो इस एक्सरसाइज से आप अगर करते रहोगे तो आप मूविंग रहोगे, एक्टिव रहोगे, और उसका फायदा हमारे वेट मैनेजमेंट जर्नी को होगा। ये एक टेक अवे स्लाइड हम बताएंगे कि क्या करना चाहिए आपको। फिजिकली एक्टिव रहना है, हमारे वजन को कंट्रोल करने के लिए है। अपना फूड लॉग को कंटिन्यू रखिए, देखते रहिए, एनालाइज करते रहिए। मैंने जैसे बताया ब्रेकफास्ट एवरीडे लेना बहुत जरूरी है, क्योंकि हमने मॉर्निंग न्यूट्रिशन के बारे में भी बहुत जाना है। हम आगे जाके भी उसके बारे में बहुत जानेंगे कि मॉर्निंग न्यूट्रिशन क्यों जरूरी है। हमारा शरीर रात भर से फास्टिंग पे रहता है, सुबह उठते ही अगर आप उसको जब
ब्रेक करोगे अपना फास्ट, तब उसको बहुत ही न्यूट्रिशियस खाना देना है। तो ब्रेकफास्ट कभी भी स्किप नहीं करना है। जिनको भी ब्रेकफास्ट स्किप करने की आदत है, उन्होंने अपनी आदत आज से ही बदलनी है। पहले भी बताया मैंने कि फाइबर ज्यादा खाना है और अनहेल्दी फैट को कम करना है। रेगुलरली आपका स्केल को चेक करना है, और साथ ही साथ में जो है कि आपका स्क्रीन टाइम को कम करना है, क्योंकि बहुत लॉन्ग लास्टिंग अगर आप बैठे रहोगे काम के लिए या टीवी वॉचिंग के लिए, तो भी लॉन्ग टर्म सिटिंग आजकल बोला जाता है कि इट्स सेड एज इक्वल टू स्मोकिंग। तो वो एक हानिकारक है शरीर के लिए। मैं मतलब ये है कि लंबा सिटिंग अगर रहेगा तो वो हानिकारक है। और इसी के साथ में हम हमारे सत्र के एंड में है, समाप्ति के एज पे है अभी। तो क्या करना है? नरिश करना है फ्लरिश होने के लिए। ठीक है, तो क्या करना है? अपने आंतों को सुनिए, अपने गट को सुनिए, अपने गट गट से जो भी सिग्नल आते हैं उसको एनालाइज करते रहिए, और जो शरीर बताता है उसके हिसाब से चलते रहिए। थोड़ा सा चेक रखिएगा, एक एक सुनना है, अपने आंतों को सुनना है, क्योंकि गट और माइंड का भी कनेक्शन है, हमें सभी को पता है। तो जब आपका गट हैप्पी रहेगा, तब आपका माइंड भी हैप्पी रहेगा, स्ट्रेस को कम करेगा। जैसे मैंने बताया कि क्विक फिक्स नहीं करना है, मैरिज है मुझे इमिडिएटली वजन कम करना है, वो होगा तो भी वो रीगेन कर जाएगा और उससे आपको कुछ लाभ नहीं मिलने वाला है। लेकिन स्लो एंड स्टेडी विंस द रेस। तो वो हमारी जो रेस है या हमारी यात्रा है, ये निरंतर है और इसको हमें कंटिन्यू रखना है। हमें हमेशा हेल्दी खाना खाना है और वर्कआउट करते रहना है।